हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइज, क्लास 11th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 का 1.1 एक्सरसाइज चल रहा है और आज मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो आज हम जानेंगे, सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला है लेट ए इज इक्वल इसमें आपको एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 से लेकर 6 तक ये नंबर आपको दिए हुए हैं। इनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं बच्चों। तो ये 6 एलिमेंट्स दिए हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। ओके, तो ये हमारा सेट ए है और आपसे पूछा है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेसेस। बच्चों, ये बोल रहा है कि इन सिंबल को भरिए। तो पहले मैं आपको इन सिंबल के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। ओके बच्चों, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। ओके, और ये क्या है? ये काट रखा है, बिलोंग्स टू बनाया और फिर उसे काट दिया। तो इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू। ओके, ये 2 सिंबल ध्यान दीजिए। बिलोंग्स टू का मतलब होता है जो हमें दिया है वो एलिमेंट इससे बिलोंग करता है, सेट ए से, या नहीं करता है। तो मैं आपको लेता हूँ पहला नंबर का क्वेश्चन। तो पहले पार्ट में ये बोला 5 दिया, डैश 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 दिया और ए दिया। आपको ये बताना है क्या 5 ए से बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो 5 जो है ना, वो एलिमेंट क्या सेट ए में है। अगर वो ये वाला एलिमेंट सेट ए में है तो ये सेट ए से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम ये वाला सिंबल लगाएंगे, और अगर नहीं है यहाँ पर तो डजंट बिलोंग का साइन लगाएंगे, ये वाला। तो यह 5 जो है इसमें है तो इसलिए ये वाला साइन लगेगा, बिलोंग टू। ये हो गया। अब ले लेते हैं दूसरा, सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में दिया है 8 एंड ए। ये अब इसमें 8 तो है नहीं, यानी कि डजंट बिलोंग टू। तो बिलोंग का साइन लगाएंगे, उसको बीच में से काट देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसको काट दिया। तो ये हो गया हमारा, मतलब 8 जो है सेट ए से बिलोंग नहीं करता है। फिर तीसरा लेते हैं, थर्ड में दिया है बच्चों 0 ए से बिलोंग करता है। भाई 0 तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 भी बिलोंग नहीं करता, तो इसे भी काट देना है। ठीक है। और अब दिया नंबर 4 में 4 दिया है, 4 बिलोंग करता है ए से। तो भाई 4 जो है ए में आया, बिल्कुल बिलोंग करता है। इसमें बिलोंग टू का फॉर्मूला लगाएंगे, बिलोंग टू का सिंबल लगाएंगे, इस तरह से ये हो गया। अच्छा, बाकी भाग लेते हैं। बाकी भागों को सॉल्व करते हैं। ओके, नंबर 4 के बाद नंबर 5 आता है। नंबर 5 में बोला है 2। अब ए से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, तो इसमें बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा। ओके, नंबर 6 में दिया है 10। भाई 10 जो है हमारा सेट ए में नहीं है, तो इसका मतलब बिलोंग नहीं करता है, डजंट बिलोंग, काट दिया। बिलोंग का साइन लगाना है, काट देना है, हो गया। इस प्रकार से आपका ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। राइट द
following sets in roster form. बच्चों रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म उस फॉर्म को बोलते हैं, देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म होती हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बारे में मैं आपको पहले वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म समझाया है। ओके, फिर भी मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। रोस्टर फॉर्म कौन सी फॉर्म होगी? रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होगी जिसमें हम सेट में इंक्लूड सारे एलिमेंट्स को शो करेंगे। लाइक अभी हमने पीछे लिया था ना क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सेट ए, जो सेट ए हमें दिया हुआ था वो सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। और दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को यानी कि जो सेट हमें दिया है उसे हमें एक प्रॉपर्टी में बांधना है, एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसे डिफाइन करना है, प्रॉपर्टी से डिफाइन करना है, उसी को सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हमें इसमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया है A इज इक्वल एक्स सच दैट x is an integer and -3 more than x, -3 less than x and less than 7। x जो है वो -3 से मोर देन है और ये हमारा सेट क्लोज। तो ये दिया है बच्चों, ये हमारा पहला सवाल है। सेट ए जो है उसके बारे में, इसको क्या पढ़ते हैं? देखिए जो दो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं इसको पढ़ेंगे x सच दैट x इज एन इंटीजर। क्या मतलब? x यानी कि जो हमारा सेट ए है उसके प्रत्येक एलिमेंट को x कहा जाता है बच्चों, उसके ईच एलिमेंट को x कहेंगे। तो जो x है हमारा वो एक इंटीजर है और ये जो x है ये -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। बच्चों ये जो फॉर्म आपके सामने है इसी को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में आप देख रहे हैं कि जो हमारा सेट है उसको एक प्रॉपर्टी से बांध दिया गया, एक प्रॉपर्टी से डिफाइन किया गया जो कि एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है, एक निश्चित प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार से इसे सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। अब हमें इसे रोस्टर फॉर्म में बदलना है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे बदलें? देखिए इसको आप समझिएगा। पहली बात ये बोला कि x एक इंटीजर है, इंटीजर। तो बच्चों मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा डिटेल में इंटीजर। आप इंटीजर की जानकारी ऑलरेडी रखते होंगे बिल्कुल। तो ये हमारा इंटीजर हो गए 1 2 3 4 और -1 -2 -3, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये 0। अब ये कह रहा है कि x एक इंटीजर है और ये -3 यानी कि ये देखो बच्चों इसके आधार पर आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ये हमारा -3 है, ये मैंने मार्क किया -3 को, फिर बोला 7, तो यहाँ पे मैं आगे को नंबर लिख लेता हूँ 7। अब बड़ा सिंपल है, ये मैंने इंटीजर की नंबर लाइन बनाई। आप इसका हल इसकी मदद से भी समझ सकते हैं आसानी से। देखिए ये हमारा -3 है, इसको मैंने सर्कल कर दिया और ये कह रहा है कि -3 से बड़ा, x जो है -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो 7 हमारा ये है। तो भाई सीधी सी बात है x कौन है? ये सारे x हैं। ओके बच्चों, तो क्लियर हो गया। x जो है -3 से छोटा है और ये सारे नंबर जो है -3 से छोटे हैं, सॉरी बड़े हैं, ठीक है। x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, इसका मतलब x जो है -3 और 7 के बीच का नंबर है। अब -3 और 7 के बीच के नंबर जो अगर हम बात करें रोस्टर फॉर्म, तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म क्या आ गई? हमारे पास रोस्टर फॉर्म आ चुकी है और वो ये है। ओके, रोस्टर फॉर्म। तो चूंकि इसका नाम सेट ए, तो हमें लिखेंगे सेट ए और सेट का साइन लगाएंगे, सिंबल कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद ये सारे एलिमेंट लिखेंगे -2, -1, -0,
कॉमा 1, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4, फिर 5, फिर 6, ये हो गया भाई। 2 और -3 और 7 के बिटवीन बोला ना, क्योंकि -3 x जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच के हमारे नंबर यही बनते हैं। तो भैया ये हो गई हमारी सेट बिल्डर ओ रोस्टर फॉर्म बनकर तैयार। तो इसे हम रोस्टर फॉर्म कहेंगे। इस तरह से ये पहला भाग। अब लेता हूं मैं दूसरा भाग। तीसरे का सेकेंड पार्ट बच्चों, इसमें दिया है b इज इक्वल x such that x is a integer, no, is a natural number less than 6 बच्चों ये है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x such that x is a natural number, x एक नेचुरल नंबर है, यानी कि जो हमारा सेट b है, सेट b जो है हमारा सेट b का रोस्टर फॉर्म, सेट b का रोस्टर फॉर्म b इज इक्वल, अब ये कह रहा है कि जो x है वो एक नेचुरल नंबर है। बच्चों आप नेचुरल नंबर जानते हैं, इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर है और लेकिन लेस देन 6 है, मतलब 6 से छोटा है। तो भाई 6 से छोटे नंबर कौन है, ये सारे 6 से छोटे हैं, देखो ये। तो ये हमारे रोस्टर फॉर्म में आ गए। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ऑल दीज नंबर्स आर लेस देन 6। तो ये हो गया हमारा सेट बी और ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई 1 2 3 4 एंड 5, दीज नंबर्स आर लेस देन 6। तो इस तरह से हमारा ये आंसर। ओके, अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, सी और थर्ड पार्ट में हमें बोला है c इज इक्वल x such that x is a 2-digit number, is a 2-digit number, 2-digit number, 2-digit natural number, okay, 2-digit natural number such that the sum of its digit, such that the sum of its digit sum of its digits is 8। बच्चों ये है थर्ड पार्ट। चलिए इस पर बात करते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि x जो है यानी हमारे सेट C के जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट कौन है बच्चों, वो एलिमेंट है 2-डिजिट नेचुरल नंबर। पहली बात समझ लीजिएगा, 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर हैं। और लेकिन क्या है कि जो 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर हैं उनका जो सम है वो 8 है, 8। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप 2 डिजिट नंबर आप जानते हैं, 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 11 12 और 99 तक ये। ओके बच्चों, ये हमारे 2 डिजिट नंबर हैं। अब इनमें से ऐसे नंबर आपको छांटने हैं जिनके डिजिट का सम 8 हो, उनको आपने लेना है। तो हमारा रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा बच्चों। सेट का नाम है C इज इक्वल करली ब्रैकेट। अब देखिए ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 डिजिट प्लस 10 डिजिट इक्वल 8 आना चाहिए ये, ठीक है, सॉरी 1 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट, तो 10 और 1 डिजिट का सम करने पर 8 आना चाहिए ये।
क्योंकि पहले 10 डिजिट आता है फिर 1 आता है। तो अब आप हिसाब लगाइए क्या इन दोनों का, जैसे 1 + 0 नहीं आता 8, 1 + 1 नहीं आता, 1 + 2 3 आता है। तो इस तरह से किसका आंसर आएगा 8, तो 8 आएगा 1 + 7 का। किसका आएगा 1 + 7 यानी 1 और 7 ये। तो 1 और 7 जो है हमारा फर्स्ट पहला एलिमेंट है 17। फिर कौन सा है दूसरा एलिमेंट, फिर और लगाइए हिसाब, फिर कौन आएगा 18 नहीं आएगा, 18 नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा। तो फिर कौन आएगा 2 + 5 और 2 + 6 ये। तो 17 26 फिर क्या आएगा 3 and 5 + 3 8 6 + 2 8 7 1 8। फिर क्या आएगा 4 and 4 44। फिर क्या आएगा 5 and 3। फिर क्या आएगा 6 and 2। फिर क्या आएगा 7 and 1। फिर क्या आएगा 8 and 0। ओके, तो 8 and 0 फिर और कोई नंबर नहीं है बच्चों। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म तैयार। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा जो नंबर है उसका डिजिट का सम 8 है। इस तरीके से सॉल्व होता है हमारा ये वाला पार्ट। अब लेता हूं मैं नंबर 4, पार्ट नंबर 4। बच्चों पार्ट 4 में बोला d = x such that x is a prime number, is a prime number, is a prime number which is divisor of 60, which is divisor of 60 ये। अच्छा, अब बच्चों इसमें क्या बोला है, इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। तो भाई इसकी रोस्टर फॉर्म ये होगी d = कैसे निकलेगी, देखिए सबसे पहले इसने बोला प्राइम नंबर, यानी कि x एक प्राइम नंबर है। अब क्या आप जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ओके, केवल 2 फैक्टर, एक 1 होता है और दूसरा वो खुद होता है, स्वयं होता है। तो हमारे प्राइम नंबर ये होते हैं, प्राइम नंबर p नंबर = 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एटसेट्रा ऑल दीज। तो इनको प्राइम नंबर कहते हैं बच्चों, ये प्राइम नंबर है। फिर बोला डिवाइजर ऑफ 60, मतलब 60 का डिवाइजर है। अब भाई इनमें से देखना है आपको कौन 60 को डिवाइड करता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले 2 की टेबल में 60 आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब 2 है, कॉमा 3 की टेबल में आता है तो 3 में भी आता है, बिल्कुल सही, तो 3 भी है। 5, ठीक है, बोला 5 की टेबल में आता है तो 5 भी है, ठीक है। फिर 7 की टेबल में 11 में नहीं आता, 13 में नहीं आता, 17 में नहीं आता, इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता। आगे कोई और नंबर है ऐसे, सोचिए, दिमाग लगाइए, 23 के बाद ऐसे कोई नंबर हैं जिनके टेबल में 60 आता हो, ऐसे प्राइम नंबर। जैसे 23 के बाद क्या है, 23 के बाद 29 है, फिर 31 है, फिर 37 है, फिर 41 है, फिर 43 है। इस तरह के नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं बच्चों। तो इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 60 का डिवाइजर हो। ओके, तो 60 का डिवाइजर केवल 2 3 और 5 है। सो ये हमारा सेट बनकर हो गया तैयार। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 को डिवाइड करना चाहिए। अब लेते हैं पार्ट नंबर 4।
बच्चों पार्ट नंबर 4 मैंने ले लिया, नंबर 5 लेते हैं अब। नंबर 5 ई इज इक्वल द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स in the word trigonometry, ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों ये है हमारा अगला सवाल। इस प्रश्न में ये पूछा है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द का रोस्टर फॉर्म बनाइए। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री शब्द का रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगा? तो ये हमारा सेट ई इक्वल में करली ब्रैकेट लगा लिया हमने। अब बच्चों आपने क्या करना है कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है इसमें से आपको हर एक लेटर को लिखना है वन टाइम, किसी को रिपीट नहीं करना है। मेरी बात समझ लीजिए, किसी को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, सीधी सी बात है। एक ही एलिमेंट रिपीट तो होगा नहीं, दो बार तो आएगा नहीं। तो सबसे पहले हो गया हमारा टी कॉमा आर कॉमा आई, ठीक है, कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन, ठीक है, कॉमा एम और कॉमा ई, फिर कॉमा टी, टी रिपीट हो रहा है, टी नहीं आएगा, आर, आर भी रिपीट हो रहा है, वाई, ये हो गया। ओके बच्चों, टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। क्या कोई भी लेटर रिपीट हुआ? नहीं रिपीट हुआ। इसका मतलब ये जो है हमारा एक सेट बन गया किसका? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का। ओके बच्चों, ये हो गया नंबर 5। अब मैं लेता हूं नंबर 6। नंबर 6 में दिया है f इज इक्वल द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। पिछले सवाल जैसा है, ये आपको बच्चों इसका बेटर जो शब्द है इसका आपने सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? देखिए बी कॉमा ई कॉमा टी और कॉमा आर, ये हो गया। ओके बच्चों, किसी को भी रिपीट नहीं करना है। ओके, तो इसे कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। आपके समय के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 4 में।